सभी सैनी समाज एवं सर समाज के सभी भाइयों को मेरी राम राम। मैं आपके समक्ष ये कहने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि अब हमें खाली अपने एक समाज को लेकर नहीं चलना है, क्योंकि हमने ये देख लिया हमारे समाज में एक तरीके से लोग एक दूसरे से ऐसी फूट डाल लेते हैं कि अपने समाज को कुछ नहीं समझते, राजनीति में पड़ जाते हैं। हमें सर्व समाज को साथ लेके चलना है, क्योंकि आज जो ये ब्राह्मण समुदाय और ठाकुर समुदाय एक अर्थी निकाल रहा है कि हम ओबीसी की अर्थी निकाल रहे हैं, एससी की अर्थी निकाल रहे हैं और एसटी की अर्थी निकाल रहे हैं। काहे की अर्थी है कि जी हम आरक्षण की अर्थी निकाल रहे हैं। शर्म आती है इन लोगों पे कि तुम लोग तो मंदिर में पूजा कर लोगे, मंदिर बन रहे हैं। अरे मंदिर में हम लोग क्या करेंगे? आपको तो यानी कई हजार आदमियों को नौकरी मिल जाएगी, मगर हमारे समाज को क्या मिलेगा? और फिर दूसरी बार कहते हैं हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान का मुद्दा मुझे समझ नहीं आता कब तक ये उठाते रहेंगे और कब तक हमारे को बेवकूफ़ बनाकर इस बात का फ़ायदा उठाएंगे। इस देश में हिंदू का भी उतना ही हक है, मुसलमान का भी, और सिख का भी उतना ही हक है, ईसाई का भी। हमें सर्व समाज के साथ लेके चलना है। ओबीसी एससी एसटी इस समाज को अपनी जागृति लाने के लिए कुछ ऐसे राजनीतिकों का सहारा लेना पड़ेगा जो हमारे समाज के लिए कुछ सोचें। जो हमारे समाज के लिए सोचेगा हमें केवल उसका साथ देना है और किसी का साथ नहीं देना है। जो हमारे समाज को नहीं सोचता उसका साथ बिल्कुल मत दो। और अपने समाज से कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी से खड़ा होता है, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई सी भी हो, आप उसे सपोर्ट दीजिए। ओबीसी एससी एसटी को यही चाहिए कि जहां उसको ये दिखता हो कि हमारे समाज की ये रक्षा कर सकते हैं, उनका साथ दे। हमें किसी से आपसी मनोभाव का द्वेष नहीं है कि हम उससे कहें कि आप यानी कि गलत कर रहे हो, इसको राजनीतिक पार्टी को मत दो। हम किसी राजनीतिक पार्टी के लिए मना नहीं कर रहे। हम केवल ये चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। अगर ओबीसी एससी एसटी कुछ बोलता है तो एक मिनट से पहले सरकारें भी ये कहने लगती हैं कि जी आप गलत बोल रहे हो। और ये ठाकुरवाद हो गया, ब्राह्मणवाद हो गया, ये बढ़ियावाद हो गया, ये हमारे समाज के लिए सारे रास्ते में कांटे भी घेर रहे हैं। तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कल को हमारे संतानें भी ये कहेंगी कि आप लोगों ने हमारे लिए करा क्या था, कब आंदोलन करा, कब हमारे लिए तुमने लड़ाई करी, कब अपने अधिकार मांगे। महात्मा ज्योतिबा फुले जो तुम्हें समझा गए हैं गुलामगिरी में, उसके ऊपर चलो। माता सावित्री बाई फुले पे चलो। एक हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी आदरणीय है, माता जी समझ लो या गुरु जी समझ लो, जो हमारे समाज से ही हैं, वह बहुत आदरणीय है। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं उन्हें प्रणाम भी करता हूँ। आज वो ऐसे ऐसे राजनीतिज्ञों के गुरु हैं कि मगर वो किसी से पैसा नहीं लेती, समाज की सेवा में लगी रहती हैं, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाती हैं। तो उनका किसी से लालच नहीं है, केवल वो अपने लोगों की भलाई के लिए करती हैं जो करती हैं। वहाँ हिंदू मुसलमान एक जगह बैठकर खाना खाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, हर चीज़ पे जाते हैं। वो भी उतना ही आदर उनका हिंदुओं करती है, उतना ही आदर मुसलमानों का करती है। मगर हमारे लोग एक चीज़ में बढ़ जाते हैं कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सरदार, मैं ईसाई। मगर एक बात आप सोच के देखिए, अभी किसान आंदोलन हुआ, उसमें कुछ लोगों ने, सिर्फ कुछ लोगों ने गलत करके ये दिखाना चाहा कि किसान आंदोलन गलत है। मगर मैं एक बात कहनी चाहूँगा, सरकार अपनी जगह जो कर रही थी वो अपनी जगह ठीक कर रही थी और किसान अपनी जगह ठीक थे। किसानों को भी ये बताया गया था कि तुम्हारे ये विरोध में है जो बिल आया है, और सरकार की बात ना सुनने के लिए कहा गया था। सरकार भी इस चीज़ को देख रही थी कि भाई किसान हमारी बात नहीं सुन रहे, तो उन्होंने अपना बिल वापस ले लिया। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को हमें धन्यवाद देना चाहिए। इस टाइम भाजपा की गवर्नमेंट है, इसको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत बढ़िया करा कि इस देश में जो परेशानी आ रही थी दिल्ली वासियों को, हरियाणा वालों को, उत्तर प्रदेश वालों को, राजस्थान वालों को, तो उसको दूर किया। और भी जगह परेशानी बहुत आ रही थी, महाराष्ट्र में भी आ रही थी और आपके मध्य प्रदेश में भी, तो उस चीज़ को दूर किया। मैं सभी भाइयों से यही प्रार्थना करता हूँ
कि अपने ओबीसी SC ST समाज के लिए खुद सोचें। बतेरे आदमी कहते हैं कि हमें आरक्षण से क्या लेना है, क्योंकि वो घर से समर्थ हैं, उनके पास ज़मीन जायदाद है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं। आपके पास क्या सुविधाएं हैं? एक निम्न श्रेणी का आदमी क्या करेगा? कहाँ से रोटी? उसको तो नौकरी का सहारा है, और उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो कहाँ से जाए खाएगा? आज 100 में से 99 नौकरी ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया समाज को मिलती है। आपके समाज को क्या आरक्षण रह गया? वो 1%, 1% को भी इनकी नज़र है। इस 1% को हमें 1% नहीं रखना, हमें पूरा अपना जितने समुदाय हैं हमारे, जितने ओबीसी SC ST में, हमें कम से कम 70 से 80% तक आरक्षण चाहिए, और इसके लिए हम लड़ाई करते रहेंगे। चाहे इसके लिए हमें अपने महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से फुले आर्मी बनानी पड़े, हम सर्व समाज को इकट्ठा करके चलेंगे। सैनी महापंचायत संगठन हर जगह अपने अच्छे आदर्श कार्य कर रही है, अपने समाज के लिए भी कार्य कर रही है और सर्व समाज के लिए भी कार्य करती है। हमारे जतिन भाई, छोटे जो भाई हैं, वह भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपने दीपक जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमारे विजेंद्र जी हैं हरियाणा से, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अंकुर सैनी सहारनपुर से बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जितने भी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, सारे ही यानी कि अच्छे अपने समाज के संगठित करने में लगे हुए हैं कि हमारा समाज संगठित होना चाहिए। आज हमारे समाज के बहुत से गणमान्य व्यक्ति टिकट लेकर चुनाव में खड़े हैं। मैं सभी भाइयों से एक ही प्रार्थना करता हूं, ये ना देखें वह किस राजनीतिक पार्टी से हैं, वह उनका समर्थन करें, उनको पूरी सपोर्ट दें, उनको जिताएं। अभी हमारे एक भाई मदन लाल सैनी जी सपा के उम्मीदवार हैं, उनको विजयी बनाएं, और एक हमारे भाई राकेश सैनी जी, वो बीजेपी से टिकट लेके अपने चुनाव लड़ना चाहते हैं, रामपाल सैनी जी के लड़के हैं खतौली से, उनको भी सफल बनाएं। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ नहीं लेना है, हमें केवल अपने समाज के विषय में सोचना है, और सब समाज अपने ही नहीं, सर्व समाज के विषय में सोचना है। क्योंकि जब तक हम आपसी द्वेष रखकर इस भावना को नहीं रखेंगे, तब तक क्रांति नहीं आ सकती। हम सोचें कि हम आर्मी सेना बना के भीम आर्मी बना लें, बुले आर्मी बना लें, या कोई और बना लें कि हमने भागीरथ सेना बना ली, राष्ट्रीय अखिल भारतीय कुशवा महासभा बना ली, या सूर्यवंशी राष्ट्रीय भागीरथ सेवा समिति बना ली, तो इन चीज़ों से हम यानी कि जल्दी से कामयाब नहीं होंगे। हम सेवा कर सकते हैं। अभी हमारे समाज में बहुत जागृति आने लगी है पहले से। अब मैं सभी भाइयों से एक ही प्रार्थना करता हूँ, सर्व समाज के लिए सोच कर चलिए, और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी ताकत के आगे सबको झुकना पड़ेगा। आप पूजा करनी है कीजिए, मगर संविधान की कीजिए, क्योंकि संविधान की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। एक तरफ महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति खंडित की जाती है, भीमराव अंबेडकर की अरे ये तो हमारे आदर्श थे, इनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है? मूर्तियों को तोड़ने से या फोड़ने से क्या किसी का भला होता है? बल्कि समाज में आप लोग बदनामी होते हैं। और सभी भाइयों से मैं एक ही बात कहता हूँ कि सर्व समाज उत्तम समाज, हमें इस देश की भी सोचनी है और अपने सभी भाइयों के विषय में भी सोचना है। आज सरकार अपनी जगह ठीक चल रही है, मगर हमारा समाज भी अपनी जगह ठीक है। हमारा हक हमें दो। वो कहते हैं ना, पंजाबी की कहावत है, साडा हक ऐथे रख। तो आज हमारा वही नारा है कि साडा हक ऐथे रख। हमें अपना हक हर जगह चाहिए। आदरणीय सभी भाइयों से मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं बीमार होने के बावजूद भी मैं सभी भाइयों के समक्ष इसीलिए उपस्थित हुआ हूँ कि ताकि अपने समाज को जागृत कर सकूँ, सर्व समाज को जागृत कर सकूँ। आज इतने अत्याचार हमारे समाज पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों पर हो रहे हैं। मैं सभी स्थानों का नाम क्या लूँगा, पूरे देश में ही हो रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा समाज एक संगठित समाज रहे, और मैं अपने सैनिक समाज से खास तौर पे एक ही बात की प्रार्थना करता हूँ, सभी की मदद कीजिए। जब तक हम सर्व समाज के साथ नहीं चलेंगे, जब तक हमारे समाज का भी भला नहीं हो सकता। कहते हैं अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता है। इसी प्रकार
हम सोचें कि हम अपने समाज के साथ खाली अकेले जाकर लड़ाई लड़ें। जतिन भाई हर एक की मदद करने जाते हैं। आप सोचिए, वह भी ये सोचते हैं कि मेरे समाज का है, उसके लिए भी लड़ूंगा और दूसरे समाज के लिए लड़ूंगा। हमारे जितने भी हैं, विजेंद्र जी हमारे हरियाणा से, वो भी, और अपने अंकुर सैनी जी हैं, वो भी हमेशा तैयार खड़े रहते हैं कि ये नहीं कि राजनीतिक पार्टी के चक्कर में पड़े। वह राजनीति के चक्कर में छोड़कर अपने समाज के लिए सोचते हैं, सर्व समाज के लिए सोचते हैं। सभी भाइयों से एक ही मेरी प्रार्थना है कि आप लोग केवल और केवल उसी को वोट दें जो आपके हित में काम कर सके। आजकल लोगों में एक भावना आ गई है कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं सपा का हूँ, मैं बसपा का हूँ। अगर हम पार्टियों बट गए तो अपने नाम के पीछे अपना सरनेम लगाने की ज़रूरत क्या है? लिख दीजिए रामलाल बीजेपी, श्यामलाल कांग्रेस। तो इस तरह अगर हम करने लगे तो हमारा समाज तो टुकड़ों बट के रह जाएगा, सर समाज टुकड़ों बट जाएगा। सभी समाज के भाइयों से मेरी यही प्रार्थना है, अपने आदर्श पे चलें और अपने समाज को संगठित रखें। जय फूले, जय ज्योति, जय क्रांति। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। आपका भाई सुशील सैनी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष।